क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है यार। ईद पे मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी, बस ऐसे ही मेहमान आए हुए थे तो मेरा दिल नहीं किया। हाँ जी, तो ईद शीद तो गुजर गई है, सारी फन मस्ती हो चुकी है। अब नाउ बैक टू वर्क। तो बस अभी मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ये सेटअप बनाती हूँ। इसी तरह एक्सटेंशन लगा लेती हूँ क्योंकि एक्सटेंशन थोड़ा मतलब स्विच दूर हो जाता है तो एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। तो ये मेरा टेबल है। ये मैंने बाय किया था लोकल मार्केट से ही। तो ये वाला रखा हुआ है क्योंकि इसकी जो है ना, मतलब आर्म्स आपकी इजीली सेट हो जाती हैं। जैसे पोस्चर है ना, वो आपका बहुत अच्छा रहता है इस पे बैठ के। तो ये मेरी अम्मी वॉक कर रही हैं रोटी हजम कर रही हैं अंदर। तो इस तरह से मैं चेयर ये वाली रख लेती हूँ और साथ में अपना टेबल रख लेती हूँ। तो वैसे नॉर्मली उधर बैठ के भी मैं सोफे पे भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन काम कर लेती हूँ आई मीन। तो लेकिन यह है कि मोस्टली जब मैंने ज़्यादा काम करना होता है तो मैं इस टेबल के ऊपर बैठ के करती हूँ क्योंकि आपका पोस्चर अच्छा होना, ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें जी, टीवी को बंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो टीवी को बंद करते हैं और साथ में मैंने पानी जो है ना वो रखा होता है। पानी ज़रूर पिया करें, डिहाइड्रेशन हो सकती है आप लोगों को गर्मी में। तो चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं। और वो दूर जो मेरे स्लीपर्स पड़े हुए हैं ना, उनको आपने इग्नोर करना है, ओके। तो ये हमारा कारपेट बिछा हुआ है ना, तो जो भी आता है वो वहीं पे जूतियाँ उतार के तो अंदर आ जाता है। तो ये जनाब मैंने उठते ही ऑफिस का काम काम शुरू कर दिया था। काम स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मेरी सिस्टर ने नाश्ता नहीं किया था तो फिर उसने पुलाव बनाया, साथ में वो खा रही हूँ। और आप लोगों के लिए भी एक मशवरा है कि जिसका काम ज़्यादा लैपटॉप के ऊपर होता है वो इस तरह का एक टेबल ले लें। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करें, लेकिन इस तरह का एक टेबल ले लें। तो इसके ऊपर बैठ के अपना पोस्चर ठीक रख के आप काम किया करें, क्योंकि वरना आपकी जो बैक बोन है उधर आपको दर्द निकल आएगा आपका उधर, ठीक है। तो चलें जी, अपना पुलाव ख़त्म करते हैं और आप लोग भी मज़े मज़े का पुलाव बनाकर खाएं, बहुत यमी बना है। और ये जनाब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये हमारे घर में एक न्यू एडिशन हुई है। ये हमारा एक पुराना टेबल था। पुराना मतलब क्या, ये जो सोफ़ा सेट अम्मी का जो बहुत दिल के करीब है ना, ये उसके साथ का टेबल था। तो इसके अंदर शीशा लगा हुआ था पहले, तो वो शीशा शिफ्टिंग के दौरान में टूट गया था। तो ये काफ़ी टाइम से ना साइड पे पड़ा हुआ था। तो फिर अम्मी ने क्या किया कि इसके ऊपर ये लगवा दिए वुड। तो अब यह है कि बच्चा भी है, अरखम है घर में, तो वो अब बेशक इसके ऊपर चढ़े, नाचे कूदे, जो मर्जी करे, तो ये टूटेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि काफ़ी। और ये नीचे आप लोग देखें, अब इसके नीचे स्पेस है ना, तो जो चीज़ होगी वो इसके नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो पहले ये वाला जो छोटा टेबल है ये यूज़ करते थे हम लोग, जो भी नाश्ता करता है, खाना खाता है तो वो रख लेता था। लेकिन जब से ये बड़ा टेबल आया तो बहुत अच्छा हो गया है ये, मतलब आसानी हो गई है। वरना अगर ज़्यादा बंदे होते तो 2-3 टेबल जोड़ने पड़ते थे। तो ये भी अच्छा हो गया। तो ये है जी ओवरव्यू लिविंग रूम का। और ये अरहम साहब, इनको मेरा बेड इतना पसंद है कि बस सारा दिन मेरे बेड पे बैठा रहता है और जो ब्लैंकेट है उसको ओढ़ लेता है। अब इतनी गर्मी में बंदा पूछे कि तुमने ब्लैंकेट का क्या करना है, मतलब वो तो ये है कि एसी ऑन करें तो जो है वो ब्लैंकेट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है मुझे। लेकिन इसको मेरे ब्लैंकेट से पता नहीं क्या प्रीत है, और मेरे बेड से बस ये हर वक्त इधर ही बैठा रहता है। तो चलें जी, ऊपर चलते हैं। ऊपर अभी थोड़ा सा काम है। ये मैंने कीज़ उठा ली हैं ऊपर की। तो ये देखें जी, मेरा मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा था, तो अभी मैंने कैसा कर लिया। और ये देखें जनाब, ये है मेरी छोटी सी जो है ना DIY। ये मैंने खुद इसको कलर किया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने को तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जब मैंने इसे पेंट किया था तो मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और मुझे इस तरह के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। ये इंडोर होते हैं और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इसको हमने शेडिड एरिया में रखा हुआ है, धूप में नहीं रखा हुआ, तो ये अच्छा है। तो चलें जी, ऊपर आ गए हैं। टनटना, हाँ जी, तो अभी आई हूँ मैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो अम्मी ने, ये है मेरा रूम और ये है पता नहीं किसका, मतलब फालतू है, कोई भी आके रह सकता है। गेस्ट रूम, मतलब गेस्ट रूम टाइप है, मेहमान वगैरह आते हैं तो इधर सो जाते हैं। तो ये है मेरा रूम जिसमें मैं बहुत कम आती हूँ। बहुत कम का मतलब ये है कि ऊपर वाले पोर्शन में तो हमारे घर में आदत है कि सारे एक जो है ना एक ही जगह जुड़ के बैठना है सारों ने, ठीक है, अलग अलग नहीं होना। मतलब कोई भी दूसरे रूम में जाता है ना तो पूछे फरवा किधर गई है,
वो किधर गया है, फलाना किधर गया है, मतलब 2 मिनट की प्राइवेसी नहीं है हमारे घर में। तो बस इसीलिए मैं ऊपर वाले रूम में ये भी है कि थोड़ी सी गर्मी होती है ऊपर पोर्शन में, पूरे पोर्शन में, तो नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। अब तो इतनी शदीद गर्मी है कि नीचे भी गर्मी लगती है, तो ऊपर तो फिर तोपा तंदूर होगा। तो इस वजह से मैं जो है ना ऊपर नहीं सोती, वरना सर्दियों में ऊपर सो जाते हैं। तो जनाब ये है कुछ बेड, और वो पीछे मैंने कैनवस बना के लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, ठहरे मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। लेकिन पहले ये बेड, ये इस तरह से बेड के पीछे इसलिए आ गए हैं क्योंकि ये वाला बेड पहले इस साइड पे पड़ा हुआ था, तो ये मतलब ये वाली दीवार पूरी फ्री थी, तो इस वजह से इसके ऊपर लगाए थे। लेकिन अब पता नहीं क्या सूजी मेरी बहन को, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बेड अब उधर जाएगा। तो रूम मेरा है, मर्जी उसकी है, ठीक है। तो इस वजह से ये इधर पड़ा हुआ है। और ये देखें, ये एक मेकअप वैनिटी टाइप पड़ी हुई है, तो ये भी कभी दिखाऊंगी, लेकिन ये मेरी नहीं है, ये मेरी बहन की है। मेरा मेकअप अलग से पड़ा हुआ है, अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं करने क्या आई हूँ, अभी मैं करने आई हूँ ये वाले कपड़े संभालने आई हूँ, ठीक। तो ये है जनाब चेयर्स पड़ी हुई इधर, और ये एक एक्स्ट्रा टेबल है, पता नहीं क्या कर रही है इधर। और ये देखें, ये लैंप मुझे बहुत पसंद है, ये भाई लेके आए थे दुबई से, लेकिन अब ये पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं आराम से, तब नहीं मिलते थे, तो उस वक्त ये यूनिक थे, लेकिन अब क्या हो सकता है, अच्छी बात है, पाकिस्तान से भी हर चीज़ मिलती है। तो ये है मिरर, हाँ ये पेंटिंग भी मैंने लगाई हुई है, अच्छी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अच्छी बनी है या बुरी बनी है, ठीक है। और ये वाली भी, इसके बारे में भी कमेंट करें ये कैसी है। चलें जी, ये है मेरी अलमारी, वार्डरोब, और ये मेरी बहन ने बनाकर लगाया था इधर, ये वो वाटर कलर से, ठीक है। तो अभी इसको करना है सेट, मतलब ये सारे मैं इस्त्री करके नहीं लगाती भाई, इतनी सुगड़ नहीं है आपकी बहन, तो वैसे लगा देती हूँ। मतलब मुझे ये पता लगता रहता है कि अच्छा मेरे पास ये कपड़े हैं, तो उनको मैंने किस तरह से हैंग करना है या क्या, तो इस वजह से ये सारे हैंगर अब मैं निकाल लूँगी और इनके ऊपर अपने कपड़े टांग दूँगी। तो नीचे के हालात दिखाऊँ ये है नीचे के हालात, ये मेरी कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, वो यासीन पड़ी हुई है, और ये लैपटॉप का पाउच पड़ा हुआ है, और ये मेरे कपड़े पड़े हैं, इनको भी निकाल लूँ यार, ये इधर क्या कर रहे हैं, इनको भी निकाल लूँ और इनको भी तय करके सारों को लगाती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, तो सारे कपड़े हैंग हो चुके हैं, अब इनको लगाती हूँ मैं 1 बाय 1 अलमारी के अंदर। और ये वाले कुछ मैंने रखे हैं कपड़े, इस शलवार को थोड़ा सा सेट करना है। ये मैंने रेडीमेड ली थी, आई थिंक गुल अहमद से ली थी, और लेकिन इसका ना थोड़ा सा मसला है कि ये साइड पे चूंटे हैं, तो साइड की चूंटे इतनी गंदी लगती है ना साइड पे, मतलब आपके क्या कहूँ, मैं दिखाती हूँ आपको ये देखें, इसके सेंटर में चुनट नहीं आ रही, लेकिन इसके ये साइड के ऊपर चुनटें आती हैं, तो ये बहुत बुरी लगती हैं। इनको मैंने क्या करना है, उखेड़ के तो इनको दरमियान में करना है। और इस शर्ट को, ये मुझे इतना पसंद है, लेकिन इसकी ये जो लेस है ना, ये इसका इतना ट्रेंड चला था, लेकिन ये इतनी शदीद चुभती है ना, और ये मैंने बाजुओं पर भी लगाई हुई है। तो गर्मी में, और ये जो सावन का मौसम आ गया इसमें, तो ये जहर लगती है, गर्मी में वैसे ही जहर लगती है इस तरह की चीज़। तो ये अभी इसको उतारना है, तो इस वजह से ये दोनों मैंने रखे हुए हैं साइड पे। अब इनको नीचे लेके जाऊंगी, तो टाइम मिला तो उनको भी मैं उखेड़ दूंगी, जो भी कहते हैं। तो चले लगाते हैं। ये है फर्स्ट पे, यार मेरा सांस पता नहीं क्यों फूला हुआ है तो ये है एक शलवार, ये जो मतलब रैंडम जो किसी सूट के साथ नहीं है, इनको मैंने तीनों को इकट्ठा कर दिया है। और ये एक शलवार है, ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आगे पे कट नहीं है, ये पीछे वाली साइड पे कट है। तो ये एथनिक से ली थी मैंने, ये बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। और ये एक टाइट्स है ब्लैक कलर की, टाइट्स वगैरह वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन एक रखी हुई है ब्लैक के, किसी सूट के साथ अर्जेंटली पहननी पड़ जाए तो हो। और ये है एक प्लेन ऑफ वाइट सा कलर है, ये भी रेडीमेड ही थी। तो इस तरह से आप भी 1-2 लेके रख लिया करें कि अगर किसी के सूट के साथ नहीं है तो आप वो पहन लिया करें। तो इसको लगाते हैं इधर। नेक्स्ट, ये सूट मेरा बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है, इसको 3रा साल है आई थिंक, हाँ 3रा साल है शायद, लेकिन ये अभी भी जाएगा मेरी अलमारी के अंदर, ठीक है।
और ये वाला भी बहुत पसंद है, इसका कलर देखिए कितना फ्रेश है। अच्छा, इनको इस्त्री मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि इस्त्री करने का फ़ायदा तो है लेकिन यह है कि इस्त्री घर में कौन मतलब कपड़े प्रेस करके पहनता है यार, बंदा नहाए फ़ौरन से वही कपड़े पहन ले, प्रेस ही प्रेस। तो इस वजह से प्रेस नहीं करती, बस बाहर आने जाने के लिए जिन कपड़ों की ज़रूरत होती है वो प्रेस करके लगा लेती हूँ। और ये है अब इसके साथ, ये इसके साथ की शर्ट है, तो ये अभी फ़िलहाल मैंने उसका काम करना है तो इसको लगा देते हैं वैसे ही। एक ये शर्ट है, ये शर्ट भी मुझे बहुत पसंद है। ये देखें फ्रेश कलर्स वैसे ही पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट करते हैं। और ये देखें ग्रीन, ऑरेंज, शॉकिंग पिंक, पता नहीं मुझे यही सारे पसंद हैं। तो सारे कपड़े एक जैसे ही हैं। इस कपड़ों पे, ये कपड़े मैंने खुद स्टिच किए थे आपने, अगर आप मुझ पे यकीन करेंगे तो यकीन तो भाई आप करेंगे, मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और ये देखें इसकी यहाँ पे कढ़ाई हुई थी, ये मैंने, ये क्या होती है, ऑर्गेन्जा इसको कहते हैं, ये लगाई थी। आगे पर्स लगाए हैं और पीछे ये देखें, ये इस तरह से इसके ये बनाकर ना, तो इसके ऊपर ये तिल्ले की सिलाइयाँ लगाई थी। बहुत मेहनत की थी, पता नहीं पहले मैं बहुत मेहनत करती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ, अब नहीं होती इतनी ज़्यादा मेहनत। और ये देखें एक ही हैंगर के ऊपर मैंने ये 2 शर्ट्स लगा दी हैं, एक ये वाली शर्ट है और दूसरी ये वाली है। तो हो गई सेट। और ये वाला जो सूट है ये अब मैंने मतलब ज़्यादा नहीं पहनना, इसलिए अब इसको इधर रख देते हैं तय लगाकर। यहाँ पर भी कुछ रखे हुए हैं जो मैं ज़्यादा नहीं पहनती, तो मतलब ये कि जो प्रेजेंटेबल नहीं है इतने ज़्यादा, बस रख देती हूँ अगर मुझे पहनने को दिल करे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगे। और जो वो पतले पतले कपड़े नहीं होते वो वाले रखे हुए हैं इधर, तो वो भी पहन लूँगी। और नीचे जूतों की कलेक्शन है, कलेक्शन क्या है यार 2-4 जूते और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। और बस साफ़ हो गया। ये कोई कटिंग करके कपड़े रखे हुए हैं, ये पता नहीं क्या है। तो अभी इसको नीचे लेके चलते हैं। और ये साइड पर भी मैं बैग ऐसे नहीं रखती क्योंकि बैग्स की शेप ही ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से ये 2 हैंगर एक्स्ट्रा थे। बच्चों के जो कपड़ों के हैंगर होते हैं ना, वो बैग लटकाने के काम आते हैं, क्योंकि बड़े हैंगर के ऊपर तो बैग लगता नहीं है, तो छोटे हैंगर इस वजह से काम आ जाते हैं। तो ये 2 ही हैंगर थे तो इसलिए वो रखे हुए हैं। तीसरा बैग ये इधर पड़ा हुआ है और वो चौथा, पाँचवा, छठा वो सारे नीचे पड़े हुए तो ये हो गई जी सेट। अब चलते हैं नीचे, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। भाई तुम्हें क्या हुआ है, चलें। चलें जी, पंखा बंद कर लेते हैं। और ये देखिए ये पाइप, आप लोग कहते होंगे ये क्यों पड़ा हुआ है, इसका मैंने DIY करना है कुछ, तो इसका एक और पीस भी था, उसका मैंने करके रखा हुआ है, लेकिन उसका कलर इतना अच्छे से नहीं आया, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि मुझे कुछ और कलर्स ला के देती हैं अम्मी, तो मैं उसके ऊपर वो कर देती। तो उस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये यहाँ पर एक विंडो है, विंडो के बाहर पाइप्स हैं चलें जी, पंखा बंद करते हैं। जब मैं ऊपर सोती हूँ ना, ऊपर वाले पोर्शन में, तो फिर मैं पूरा माहौल बना के सोती हूँ, फेरी लाइट्स लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा किया हुआ था। लेकिन अभी जब से मैंने यहाँ पर सोना बंद किया है, नीचे सोते हैं, तो तब से कोई नहीं देख रही इतना ज़्यादा इसको। यहाँ पर डाइनिंग पड़ा हुआ है सिंपल, और इधर हमने ऊपर वाले पोर्शन में ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, क्योंकि ड्राइंग रूम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब हाँ नहीं यूज़ होता, तो इस वजह से हमने जो नीचे वाला है ड्राइंग रूम, उसको हमने बेडरूम टाइप बनाया हुआ है, तो इस वजह से ये ऊपर है। पहले इधर रग वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ दिन पहले तो बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा वाली बारिश आई थी, और पाइप का वो पीछे से बंद था, तो पानी सारा अंदर आ गया और रग भी गीला और हर चीज़, तो फिर वो उसको निकाला, हटाया और फिर साफ़ किया ड्राइंग रूम को। ये है जी, ये पता नहीं क्या चीज़ें मेरी बहन की पड़ी हुई है, उसका लैपटॉप पड़ा हुआ है और उसका ये गंदबला पड़ा हुआ है। जहाँ वो आर्किटेक्ट बन रही है, तो उस पूरा घर उसने ना मतलब बिखेरा होता है, हर जगह पर उसकी कोई ना कोई चीज़ पड़ी ही होती है। तो चलते हैं ऊपर यार, बहुत गर्मी है, नीचे चल के बात करते हैं। तो ये है मेरा मिनी गार्डन, तो ये पौधे हैं थोड़े से, ये वाला बेचारा सूख रहा है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है इसके लिए, ये सूख रहा है पता नहीं गर्मी में क्यों।
जी, तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीनेशन लगवाने। ये हमारी अभी दूसरी वैक्सीन लगनी है, वैक्सीन लगनी है। तो बस उसकी तैयारियां होने लगी हैं और अभी बाहर धूप है अच्छी खासी, तो इसलिए मैं सन ब्लॉक लगा रही हूँ। सन ब्लॉक मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को कि ये वाला सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ, सोलैरिस का है। तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा ही है। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई है चलें वो ना यूज़ करें, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है और कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और प्राइस इसकी है 1500 समथिंग तो है इसकी प्राइस। तो चलें जी, तैयारी करते हैं वैक्सीन लगवाने जाने की। हाँ जी, तो जूता लेने के लिए आई हूँ ऊपर। कौन सा पहनूँ? खुस्सा नो, चलना पड़ेगा, तो खुस्से में ज़्यादा मुझसे चला नहीं जाता, तो इसलिए ये वाला जूता पहनते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये मैंने स्टाइलो से लिया था पिछले साल, तो काफ़ी अच्छा रहा है ये वाला। ओके जी, डन, चलते हैं। ये वाला जूता भी उठा लेना भैया, आके यही पहनना है। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ अपना जूता लेने के लिए, तो अब चलते हैं नीचे। अभी क्रीम बुक करवाई है, क्रीम पे जा रहे हैं हम लोग। तो चल मेरी भैन हूँ नसी हो गए तैयार, तो चलिए। ये है मेरी छोटी बहन। हाँ जी, तो जनाब आ गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर। तो बस क्रीम वाले ने थोड़ा सा पीछे उतार दिया था, अब हम लोग चल के जा रहे हैं। तो चलें, शुक्र है शाम का मौसम हो गया है, गर्मी ज़रा कम है। तो वैसे भी इधर दरख्त वगैरह हैं, हवा चल रही है अच्छी। तो बस अभी चल के वैक्सीन लगवाते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, कि कितना ज़ोर का टीका लगाते हैं ये लोग। वाह, बड़ा पुरसुकून सा है वैक्सीनेशन सेंटर। और बिल्कुल भी ना आज रश नहीं है। पहले आए थे बहुत रश था, तो अभी जो है रश नहीं है। इधर वो उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, लोग आके बैठते हैं, वेट करते हैं, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है रश। चलें जी, जाके टोकन लेते हैं और फिर बनाते नहीं है, मतलब वैक्सीन लगवाते हैं। जनाब अब हम लोग आ गए हैं वापस, और वापस हम लोग जब आते हैं तो अरहम के लिए कोई ना कोई हमने स्वीट लेकर आनी है, वरना वो रोना शुरू हो जाता है और पीछे से कॉल भी ज़रूर करता है कि मामा मेरे लिए कुछ लेके आइएगा। तो फिर उसको खुश करने के लिए लेके आते हैं। तो छोटे छोटे गुलाब जामुन लेके आए और ये मैंने खाए, इतने मज़े के थे। और ये फिर मैंने वापस आकर कबाब बनाए हैं, ये सारे बनाकर अब मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ। और ये कबाब मैंने बनाए हैं चिकन, दाल और थोड़े से ना इसमें आलू भी शामिल किए हैं बॉईल करके। तो बहुत मज़े के ना, बहुत ज़्यादा वो हार्ड नहीं फिर ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। थोड़े से आलू मिक्स कर लें तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो वैसे भी चाय के साथ इवनिंग में हमें अगर चाय के साथ कुछ खाने को नहीं है तो हम लोग ये भी इंजॉय कर सकते हैं। और नाश्ते में तो अक्सर ही कोई ना कोई चीज़ नहीं होती या किसी का दिल नहीं होता सालन वगैरह के साथ खाने का, तो कबाब ज़रूर बना के रखने चाहिए। तो अभी ये मैं ऐसे ही रखूँगी, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मेरे पास प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर मैं डाल दूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन से प्लास्टिक बैग की मैं बात कर रही हूँ। ये हैं वो, तो इनके अंदर फिर मैं बाद में डाल दूंगी जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे। अभी तो मैंने डाले तो ये सारे मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में। तो जनाब फिर मैंने सोचा कि चलो बर्गर भी पड़ा हुआ है तो क्यों ना खाने में यही खा लेती हूँ। रोटी नहीं बनाती क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि एक टाइम रोटी खा लूँ और दूसरे टाइम मैं कुछ लाइट सी चीज़ खाऊं, क्योंकि दोनों टाइम रोटी खाऊं तो बहुत हैवी हो जाता है। यू नो गर्ल्स, वेट गेन बहुत जल्दी होता है रोटी खाने से, तो इसलिए मैं फिर एक टाइम पे जो लाइट चीज़ खाती हूँ। तो अभी इतनी ज़्यादा मायोनीज डाल लिया तो फिर लाइट तो कोई नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है। कुछ तो खाना है ना यार, भूख भी तो लगती है ना, क्या करे बंदा, किधर जाए। तो अभी ये मेरा बर्गर हो गया है रेडी, तो इसको खाते हैं अभी जाके। आज का व्लॉग था यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।